नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल अमृत ज्ञान सागर में, जहां आपको सुनने को मिलेंगी अनमोल कहानियां और ज्ञान से भरपूर रोचक किस्से। यहां हर कहानी के साथ आप करेंगे नई सोच, नई प्रेरणा और अद्भुत रोमांच का अनुभव। तो चलिए डूबते हैं इस अमृत सागर में, जहां हर लहर आपको एक नई कहानी सुनाने के लिए तैयार है। चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे साथ इस सफर का आनंद लें। किस पाप के कारण घर में बेटियों का जन्म नहीं होता? एक छोटी सी बस्ती के एक गांव में एक परिवार रहता था, जहां एक समस्या उन्हें लगातार परेशान कर रही थी। उस घर में बेटियों का जन्म कभी नहीं होता था। पिछले कई वर्षों से हर बार मां बनने पर सिर्फ लड़का ही पैदा होता था। इस घटना ने उस परिवार के लोगों को चिंतित कर दिया था और धीरे धीरे यह बात पूरे गांव में फैल गई। गांव के लोग इस बात को एक पाप के रूप में देखने लगे थे। कहीं जादू टोना तो कहीं पुराने कर्मों का दोष इस घटना के लिए जिम्मेदार माना जा रहा था। उस परिवार के बुजुर्ग बाबा शिवनाथ, जो अपने पूर्वजों की कहानियां सुनाया करते थे, इस बात पर गहन चिंतन में थे। एक रात उन्होंने पूरे परिवार को बुलाया और कहा, हमारे घर में बेटियों का जन्म इसलिए नहीं होता क्योंकि शायद हमारे पूर्वजों ने कोई भूल की होगी। कहीं ऐसा तो नहीं कि हमने किसी बेटी या महिला के साथ अन्याय किया हो? बाबा शिवनाथ की बात ने सबको चौंका दिया। उन्होंने पुराने दस्तावेज और परिवार की कहानियों को तलाशना शुरू किया। एक दिन उन्हें एक पुरानी पुस्तक मिली जो उनके दादा के जमाने की थी। उस पुस्तक में एक कहानी लिखी थी। एक समय था जब इस परिवार के एक पूर्वज राजा देवकांत ने अपनी राज्य की एक गायिका को सिर्फ इसलिए अपमानित किया था क्योंकि उसने बेटी को जन्म दिया था। उस महिला ने श्राप दिया था, जिस घर में बेटियों को अशुभ समझा जाएगा, उस घर में कभी बेटी का जन्म नहीं होगा। उस समय किसी ने इस श्राप को गंभीरता से नहीं लिया, लेकिन धीरे धीरे वो श्राप सच होने लगा। ये बात सुनकर परिवार के लोग शर्मिंदा हुए। उन्होंने अपने पूर्वजों के पाप का प्रायश्चित करने का संकल्प लिया। बाबा शिवनाथ ने सभी को कहा, अगर हमें अपने घर में बेटियों का सुख वापस लाना है, तो हमें महिलाओं की इज्जत करनी होगी, उनका मान करना होगा और अपने कर्मों का प्रायश्चित करना होगा। परिवार ने एक बड़े यज्ञ का आयोजन किया और पूरे गांव को बुलाकर महिलाओं को सम्मानित किया। गांव की एक बुद्धिमान महिला मांझी, जो अपने ज्ञान के लिए प्रसिद्ध थीं, उन्होंने कहा, बेटी एक वरदान है, न कि श्राप। जब तक तुम सभी महिलाओं को बराबरी और प्यार नहीं दोगे, तब तक ये श्राप तुम्हारे साथ रहेगा। यज्ञ के बाद उस घर में महिलाओं और बेटियों के प्रति दृष्टिकोण बदल गया। धीरे धीरे सब कुछ सुधरने लगा। एक साल बाद उसी घर में एक बेटी का जन्म हुआ। उस दिन को परिवार और गांव ने उत्सव के रूप में मनाया। ये कहानी हमें सिखाती है कि पूर्वजों के कर्म हमारे जीवन पर प्रभाव डालते हैं, लेकिन सही सोच, प्रायश्चित और महिलाओं का सम्मान ही समस्या का समाधान है।